आसिम बाजवा साहब, क्या फरमा रहे हैं आप ये टीवी पर आकर? इस पे आगे बात करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए, पबजी का केस और पीटीए का चेयरमैन आर्मी वाला। ये याद रखें, वकार ज़का ना राइट विंग का है ना लेफ्ट विंग का, वकार ज़का है हक विंग का। ये कन्फ्यूजन अपनी दूर कर लें, क्योंकि अभी आप याद रखें, हक बात पे लड़ने के लिए और दूसरी तरफ कौन खड़ा है 100 दफ़ा लोग सोचते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अल्लाह बड़े बोल से बचाए। इंडिया में बैन हुआ है अभी पबजी। देख लेते हैं कौन सा मोदी का लाल है जो जाकर कोर्ट में खड़ा होता है, कौन सा कंटेंट मेकर है जो अपना काम छोड़कर ये करके दिखाता है। तो याद रखिएगा, दूसरी तरफ आर्मी वाला हो, सिविलियन हो, माफिया हो, अगर मुझे लड़ना है तो मैं अपनी रिसर्च पहले कंप्लीट करता हूं, और एक दफ़ा रिसर्च मेरी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कोर्ट तक भी जाना पड़े तो मैं जीत कर दिखाता हूं अल्लाह के हुक्म से। अब आपने बात ये याद रखनी है कि बाजवा साहब के बारे में जो बातें हो रही हैं, हम उस पर बात क्या करने वाले हैं। अहमद नूरानी साहब एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जी, जो भी दौलत बाजवा साहब के भाइयों ने कमाई, जो भी दौलत इनके बेटों ने कमाई, वो तो सारी इस वजह से क्योंकि बाजवा साहब आर्मी में किसी हाई रैंक पे थे। अच्छा भाई, ये सारी बातें जो है ना, फैक्ट्स के साथ मैं 2 मिनट में अहमद नूरानी को गंदा कर दूंगा। ज़रा ये सोचने की बात है, ये खबर BBC CNN पे आई या कहाँ आई? ये आई फैक्ट फोकस पे। फैक्ट फोकस ट्विटर का अकाउंट कौन चला रहा है? मुबशिर जैदी। वो बोलेगा भाई ये मेरा अकाउंट तो हैक हो गया था। तो बेटा, पुराने ट्वीट्स तो आपने उड़ा दिए हैं, लेकिन जो ट्विटर को समझते हैं उनको अच्छी तरह पता ही पहले ये अकाउंट कौन चला रहा था। सही तरह तुमने काम किया नहीं बेटे। तो पहली बात तो ये खबर जहां पर आई वो मशकूक हो गए। उसके बाद जो भी बात अहमद नूरानी ने की, इससे पहले कौन कर चुका था? एक इंडियन बंदा है जिसने ये पोस्ट किया सारा कुछ, वो भी आर्मी से रिटायर्ड। उसने ये जो भी बातें बोली इन्होंने की। अब ये सारी कहानियां कब शुरू हुई? जब आसिम बाजवा साहब CPAC को लीड कर रहे थे। और पाकिस्तान में हमेशा याद रखिएगा, जब जब कोई बड़ा काम करने के लिए किसी को मुंतखब किया जाता है तो उसकी धज्जियां बिखेर दी जाती हैं। और हम एज नेशन भी हमेशा कहते हैं आर्मी के अगेंस्ट बोलो, चाहे इनकी ऐसी तैसी फिर जाए, दूसरे को इतना डीमोटिवेट करो कि दूसरे की फैमिली बोले कि छोड़ो मुल्क का काम और बाहर आके रुक जाओ। यही चीज साकिब निसार साहब के साथ की गई थी। उन्होंने डैम फंड रेजिंग के लिए इतनी बातें की, उन्होंने इतनी एफर्ट की, सब एक तरफ करके तेल कर दी और कहा गया उनकी फैमिली ऐसी, उनका बेटा ऐसा, वहां उसकी मंगनी हुई। इतनी नीच बातें शुरू करते हैं और सारे लोग ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। पाकिस्तान में डैम बनने की बात हुई तो इंडिया खड़ा हो गया कि नहीं, ये डैम नहीं बनना चाहिए, ये तो ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन है। अबे तेरा क्या काम, तेरा क्या काम? और अब CPAC में जैसे ही इनका नाम आया तो इनको हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और घटिया तरीका क्या होता है? फैमिली को इन्वॉल्व कर दो, बीवी की तस्वीर लगा दो, बच्चों की तस्वीर लगा दो, और उनको इस लेवल तक ले जाओ कि वो बोलें कि यार बस आप छोड़ दें, आप मुल्क को छोड़ें, अपना सोचें। पाकिस्तान में ये ट्रेंड ख़त्म करना होगा कि जब जब यहाँ कोई काम, एग्जाम्पल ईदी साहब मरहूम, उनके बारे में पता है ना किस किस्म की नीच बातें करते थे कि ईदी की एम्बुलेंस में ये होता है, वो सप्लाई करते हैं। यार क्या बकवास। आप और मैं अगर आज इस मसले पर एक नहीं हुए, CPAC गया। इस वक्त CPAC के अगेंस्ट कितने लोग पड़े हुए हैं। और यार एक सवाल आपने पूछना है, बाजवा साहब के जो भाई हैं, क्या उन्होंने जो दौलत कमाई वो इलीगल है? इलीगल है। जो इनके बच्चे हैं, क्या वहां पढ़ने के बाद, अमेरिका में इतने अरसे रहने के बाद इस किस्म की तालीम कोई हासिल कर ले, वो इतने पैसे नहीं कमाते? तो और क्या कमाते हैं? एक अगर पापा जॉन्स या एक कोई पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइज या कोई वहां पर सबवे की फ्रेंचाइज खोलता है, थोड़ा सा भी आप मेहनत से काम करते हैं, वो मुल्क ऐसे हैं कि वहां टैक्सी ड्राइवर भी अमीर हो जाते हैं। तो वहां पर एक फ्रेंचाइज से 100-200 फ्रेंचाइज लेना कौन सी बड़ी बात है? यहां पर आप अगर इन फैक्ट्स को नहीं समझेंगे, CPAC गया। बाजवा साहब, हिम्मत नहीं हारनी, कौम आपके साथ है। CPAC के लिए कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि आपको इस्तीफा देना है। यू आर द बेस्ट चॉइस। और मुझे पता है इसके बाद कोई ऐसे एंटी पाकिस्तान और ऐसे कोई इंडियन लवर्स आके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे वकार ज़का बूट पॉलिश। हाँ, तो बूट पॉलिश की बात है तो बेटा करने भी चाहिए। जो हमारे लिए मुल्क की सरहदों पे खड़े होते हैं, पहले वहां काम करते हैं और फिर आके हमारे यहां फ्लड हो, कोई कचरा उठाना हो, हम कौन से मुल्क में आर्मी जाके कचरा उठाती है? हर वो काम कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ जो इदारों ने करने हैं। तो उसके बाद भाई बूट पॉलिश अगर है तो बूट पॉलिश बनती है। फिर बता रहा हूं, इस पूरी CPAC की मुहिम में किसी ने किसी के खिलाफ कीचड़ उछाला जो CPAC के लिए काम कर रहा है। खुदा की कसम तुम्हें आइडिया भी नहीं है मैं और मेरी टीम कैसे घसीटेगी तुम्हें।
अच्छा, ऐसी भरमबाजी हो रही है। और ये जो सोशल मीडिया पर घसीटने की बात हो रही है ना, इसके लिए अहमद नूरानी एक तुझे हिंट दे देता हूँ, ताकि तुझे ये ना लगे कि वकार ज़का वो है जो एक वीडियो बनाता है फिर आगे निकल जाता है, उस वीडियो में जानबूझकर कोई हवा में बात करता है। हिंट है चाइना टाउन, 11,000 रुपये, मिस्टर आर। ओ, फैमिली तक मत जाना, बिलो द बेल्ट नहीं जाना। पाकिस्तान मेरा घर है, मेरे घर में घुस के गंद करने की जो कोशिश करेगा ना, ये बाकी लोग हैं सारे जो तमीज़ से बात कर रहे हैं। मैं तो बिलो द बेल्ट ही जाऊंगा बेटे। टाइम कम है तेरे पास, माफ़ी मांग ले जैसे तूने पहले भी माफ़ियाँ मांगी हुई हैं। कह दे कि मैंने एक इंडियन को देखकर ये रिपोर्ट तैयार की थी और मैं गलत बात कर रहा हूँ, तो अच्छा होगा। वरना फिर सोच ले, मिस्टर आर खुद ही आएगा, खुद ही बताएगा। और फिर याद रख, इस किस्म के केसेस जब किसी के सामने आते हैं ना, बिलो द बेल्ट तो होते हैं, लेकिन फिर उसकी नस्लों की नस्लें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। अच्छा, ऐसी धमकी ड्रामा कर रहा हूँ। वेट एंड वॉच।